फिल्म का मेन कैरेक्टर लियोनार्ड नाम का एक मिडिल एज का व्यक्ति है जिसमें एक यूनिक क्वालिटी है कि वह दुनिया में स्लो एक्सिस्ट करता है, लेकिन एक नॉर्मल स्पीड वाली दुनिया में रहता है। लियोनार्ड जो कुछ भी करता है वह आम तौर पर स्लोली ही होता है, इसलिए नहीं क्योंकि वह आलसी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसे ही पैदा हुआ था। उसकी स्लो एग्जिस्टेंस उसके आसपास की चीज़ों पर भी लागू होती है। एग्जाम्पल के लिए, वह जिस लिक्विड को छूता है वह भी स्लो मोशन में गिरती है। फिल्म की शुरुआत में लियोनार्ड स्लो मोशन में अपने ऑफिस की ओर दौड़ता है, जबकि उसके आसपास की दुनिया नॉर्मल स्पीड में चल रही होती है। काम के दौरान उसके ऑफिस के कलीग्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह अपनी कॉफ़ी को एक कप में कैसे डालता है। उन लोगों ने काफ़ी समय तक उनके साथ काम किया है, लेकिन उनकी एबिलिटी हमेशा चौंका देती है। लियोनार्ड को अपनी कलीग चेरिल पर क्रश है, लेकिन कभी भी उसने अपने दिल की बात चेरिल को नहीं बता पाया। जब भी वह उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह अपने स्लो होने के कारण उसके सामने हकलाता है। एक दिन काम पर उसके बॉस ने उसे एक तरफ बुलाया और काम पर जल्दी आने और देर से जाने के लिए उनकी प्रशंसा की, लेकिन शिकायत की कि उसकी यूनिक क्वालिटी के कारण उसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। वह लियोनार्ड को एक कलाकार के रूप में अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। लियोनार्ड इनवाइट एक्सेप्ट कर उनके बच्चे के बर्थडे पार्टी पर कुछ ट्रिक्स दिखाता है। वह उनको एंटरटेन करने के लिए स्लो मोशन में पानी का गुब्बारा फोड़ता है। चेरिल उस पार्टी में है, वह भी उसके लिए चीयर करती है। उसके बॉस को पता है कि वह उसे पसंद करता है और उसे उसके साथ बातचीत शुरू करने के लिए कहता है। लियोनार्ड कॉन्फिडेंस से चेरिल के पास जाता है, लेकिन रुक जाता है जब कोई दूसरा लड़का उससे बात करना शुरू कर देता है। ये लियोनार्ड के लिए नॉर्मल बात है। धीरे धीरे वह अपने जीवन के हर पहलू में हमेशा दूसरों से पीछे रह जाता है। बाद में उस दिन वह निराश होकर घर लौटता है। उसका दिन और भी खराब हो जाता है जब उसके बॉस ने उसे बताया कि चेरिल को उनके किसी और ऑफिस में चाहिए था, इसलिए वह फ्लोरिडा जा रही है। एक हफ्ते में उसके बॉस का सुखद पक्ष यह है कि बच्चे उसके आने पर बहुत खुश थे। हैंडल को उसकी पानी के गुब्बारे वाली ट्रिक बहुत पसंद आई। लियोनार्ड को पता है कि उसका बॉस उसकी क्वालिटी का फायदा उठा रहा है, लेकिन वह अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे कहीं और एक भी नहीं मिलेगा। और फिर रात में टीवी देखते समय एक न्यूज रिपोर्ट ने लियोनार्ड का ध्यान खींच लिया। शॉक्स बेवरेज नाम का एक एनर्जी ड्रिंक पर लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी देने की वजह से लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा था। यह पता चला कि एक खराबी के कारण चिल्लो नाम का चाइनीज हर्बल पैदा हो जाता था। प्रोडक्शन के बाद कुल 9 लोगों को खतरनाक रूप से हाइपरएक्टिव हार्ट रेट के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। विज्ञापन में कहा गया है कि झटके का एक शॉट आपको लगातार 8 घंटे की एनर्जी देगा। हालांकि न्यूज रिपोर्ट बताता है लोगों को कि पिछले हफ्ते वितरित किए गए बेवरेजेस लोग ना पिए। लियोनार्ड को एक आइडिया आया कि वह एनर्जी ड्रिंक आजमाना चाहता है और देखना चाहता है कि क्या यह उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और उसे हर किसी की तरह बना देगा। हालांकि उसे दुकानों में एनर्जी ड्रिंक नहीं मिल रहा क्योंकि उनके आसपास सभी दुकानों से स्वास्थ्य कारणों से उन्हें फेंक दिया गया। इसलिए अगली सुबह लियोनार्ड अपने दोस्त के साथ शहर के हर कूड़ेदान में लाता है, जो दुकानों द्वारा फेंके गए एनर्जी ड्रिंक के एक पैकेट की तलाश में होता है। घंटों की खोज के बाद आखिर में उसे एनर्जी ड्रिंक से भरा एक कार्टून मिल जाता है। अगले सीन में वो एनर्जी ड्रिंक की कई सारी बोतलें इस उम्मीद पी जाता है कि इससे वह नॉर्मल हो जाएगा, और वो ड्रिंक काम कर रहा है और लियोनार्ड नॉर्मल स्पीड से कोई भी काम कर पा रहा है। अब वह पहली बार इस पूरी फिल्म में बोलता है कि यह कमाल है। फिर वह अपनी स्पीड से खुश होकर हवा में मुक्के मारता है। अपने जूते की लेस बांधना उसके लिए एक एंजॉयबल टास्क है, और यहाँ तक कि उस सुबह वह खुद के लिए 1 कप कॉफी भी पीता है, जिसे कप भरने में उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, जो लियोनार्ड का दिन बना देता है। वह काम पर दौड़ने के लिए नॉर्मल से ज्यादा मेहनत करता है। लियोनार्ड पहले अपने बॉस को बताता है कि वह नौकरी छोड़ रहा है। वह फिर चेरिल के पास भागता है, जो बोर्ड रूम में एक मीटिंग में है। लियोनार्ड एक्साइटेडली मीटिंग में घुस जाता है और कहते हैं कि वह चेरिल से एक चीज पूछना चाहता है, और कमरे के बाकी सदस्य उसके प्रश्न का इंतजार करते हैं।
लेकिन वो सवाल कभी भी नहीं होता क्योंकि उस समय एनर्जी ड्रिंक का असर खत्म हो जाता है। चेरिल उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, जिस पर वह शर्मिंदगी से और धीरे से जवाब देता है कि वह ठीक है। अचानक लियोनार्ड के पेट में गड़बड़ी होने लगती है। कल उसने जो एनर्जी ड्रिंक पी थी वह उसे बीमार बना रही है। जब किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, उसने कमरे में उल्टी कर दी, जिसमें चेरिल भी शामिल थी। घृणा से देखते हैं क्योंकि उल्टी धीरे धीरे पूरे डेस्क पर गिरती है। शर्मिंदा लियोनार्ड को अकेला छोड़कर सब लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसका बॉस आता है, हमेशा के लिए नौकरी छोड़ने से पहले, और उसे गंदगी साफ करने के लिए कहता है। लियोनार्ड फिर एक वृद्धाश्रम में काम करने जाता है, जहां उसे बूढ़े लोगों का देखभाल करता है। नौकरी उसके लिए एकदम सही है क्योंकि वहां के लोग उसके जैसे ही धीरे हैं, जो उसे उनके साथ शामिल होने का एहसास होता है। और सामान्य बात यह है कि वह अपने पिछले ऑफिस की तुलना में वहां वो ज्यादा खुश है। लियोनार्ड ने चेरिल को एक लेटर भी लिखा है जिसमें उसने उसकी मीटिंग को बर्बाद करने के लिए माफी मांगता है और उसे मिलने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसके फ्लोरिडा ऑफिस के काफी करीब है जहां वह ट्रांसफर हो गई है। लास्ट सीन में लियोनार्ड एक स्विमिंग पूल में है जहां चेरिल उनसे मिलती है, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने आखिरकार डेटिंग शुरू कर दी है और लियोनार्ड खुश है। नमस्ते दोस्तों, आपने मिनट में मूवीज चैनल की एक और कहानी देखी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।